9 year of trust. Abhinav Science School launching Tesla Public School क्लास 1 to 12। इस वक्त 8वीं 9वीं 10वीं एंड 9th और 10th की हिंदी मीडियम की क्लासेस आपके टेस्ला पब्लिक स्कूल में स्टार्ट हो चुकी है और अगले वर्ष आपका ये स्कूल 1st to 12th क्लास की क्लासेस स्टार्ट कर देगा। सभी बच्चे तालियों की गड़गड़ाहट साथ रखेंगे। ले बेटा तू लाइव चला ले, चला होगा लाइव, तू चला लाइव। अब मैं आपको 8वीं 9वीं 10वीं की क्लास में पढ़ाने वाली फैकल्टी से मिलवा देता हूँ। मैंने आपको कहा है, जैसा कि आप स्कूल का नाम देख रहे हैं, जैसे आप स्कूल का नाम देख रहे हैं टेस्ला पब्लिक स्कूल। टेस्ला निकोल टेस्ला एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, भौतिकविद थे और इलेक्ट्रिकल अभियंता भी थे। जो आज बिजली हम यूज कर रहे हैं, जो एसी हम यूज कर रहे हैं, अल्टरनेटिव करंट जो हम यूज कर रहे हैं, उसके जो आविष्कर्ता है वो निकोल टेस्ला ही थे। आपको मैं बता दूं, वर्ल्ड का जो सबसे अमीर आदमी है उसको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, एलन मस्क साहब को। उनकी कंपनी इलेक्ट्रिक कार बनाती है, बिजली से चलने वाली कारें बनाती है। बिजली में यदि किसी को फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाए वो एक अलग बात है कि फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थॉमस एडिसन को बोला जाता है, जो डीसी के पक्षधर हुआ करते थे, डायरेक्ट करंट के पक्षधर हुआ करते थे। 100 वोल्ट पे तब लाइट जनरेट हुआ करती थी। लेकिन जो ये इलेक्ट्रिसिटी में क्रांति आई है, इसमें सारा का सारा योगदान निकोल टेस्ला का रहा है। उसके सम्मान में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी टेस्ला रखा है। टेस्ला नाम रखने के पीछे हमारी सोच क्या है? हमारी सोच ये है कि इस टेस्ला पब्लिक स्कूल में, इस टेस्ला साइंस स्कूल में जो बच्चा 8वीं में प्रवेश ले, 9वीं में प्रवेश ले, 10वीं में प्रवेश ले, उसको सब्जेक्ट ओलंपियाड की, मैं आपको बार बार कहता हूँ, NTSC, STSC, KVPY की तैयारी करवाई जाएगी। उस विद्यार्थी को, उस नन्हे मुन्ने बच्चे को इस प्रकार से तराशा जाएगा, इस प्रकार से निखारा जाएगा कि जो वो 10वीं पास करके यहाँ से निकलेगा, उसके दिमाग में एक ही प्रश्न होगा, मेरे को मेडिकल लेना है, मेरे को नॉन मेडिकल लेना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को IAS बनना है, मेरे को IAFS बनना है, मेरे को साइंटिस्ट बनना है, मेरे को रिसर्चर बनना है। इस तरह की तैयारी उन बच्चों को करवाई जाएगी। साथियों, मैं आपको फैकल्टी के बारे में बता देता हूँ। 8वीं 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों को दौर के इतिहास में ही नहीं, जहाँ तक मैंने जिन बड़े बड़े स्कूलों में काम किया है, और मैं तो इतना कह सकता हूँ, छाती पीट के कह सकता हूँ कि बीकानेर संभाग का एकमात्र ये स्कूल होगा जिसमें 8वीं 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों को वो फैकल्टी पढ़ाएगी जो पिछले 10 सालों में तारानगर के, सीकर के रेपुटेड इंस्टीट्यूट में 11वीं 12वीं क्लास के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, मैथ पढ़ा रहे थे। उसी श्रेणी में मैं आपसे मिलाना चाहूंगा मिस्टर संदीप सर, आप आगे आए। मिस्टर संदीप सर आप आगे आए। आप मिस्टर संदीप सर हैं, MSc इन बायोलॉजी, BEd और नेट। आप पिछले 10 साल से तारानगर में काम कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं और पंद्रह बोल रहा हूँ। मॉडर्न स्कूल जो तारानगर का एक अच्छा संस्थान है, लगभग 2000+ विद्यार्थियों को वो पढ़ाता है। वहाँ 11वीं 12वीं क्लास के बच्चों को, 11वीं 12वीं क्लास के बच्चों को जीव विज्ञान, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। इसके साथ 10वीं के वो 20 होनहार बच्चे जो अलग से उन संस्थाओं के द्वारा छाटे जाते हैं। हालांकि हमारी इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं है। हमारा अंतिम विद्यार्थी टारगेट होता है कि अंतिम विद्यार्थी का रिजल्ट रहना चाहिए। उन 20 बच्चों को ये लगातार विज्ञान की तैयारी करवाते थे और 100/100 का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड इनके नाम है। और टैगोर स्कूल तारानगर में भी आप बायोलॉजी के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। रीडवाड़ा में जो फाउंडेशन क्लासेस चलती है, श्रीधर क्लासेस, उनमें भी आपने बायो के रूप में पढ़ाया है। और ये यहाँ 8वीं 9वीं 10वीं की जो क्लासेस हैं, उन विद्यार्थियों को विज्ञान पढ़ाएंगे।
उनको 8वीं क्लास से ही वो इस तरह से प्रेरित करेंगे, इस तरह से तैयार करेंगे, इस तरह से निखारेंगे कि 10वीं से जब बच्चा बाहर निकलेगा तो उसके दिमाग में यही आएगा, साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एनटीएससी को तोड़ना है, एसटीएससी को तोड़ना है, केवीपीआई को तोड़ना है। संदीप सर, थैंक यू। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर जुगल किशोर स्वामी। मिस्टर जुगल किशोर स्वामी, मैथमेटिक्स, आप एमएससी मैथमेटिक्स है, 11वीं 12वीं क्लास के विद्यार्थियों को आपने खूब गणित पढ़ाया है। 2008-2009 में आप मेरे विद्यार्थी भी रह चुके हैं, बड़े होनहार विद्यार्थी है और एक बहुत अच्छे यूट्यूबर भी है। इनका मैथ्स का एक यूट्यूब चैनल भी चलता है, बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं इनके, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं। ये 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को गणित पढ़ाएंगे, गणित के लिए तैयार करेंगे। इसी तरह से संस्कृत है, एसएसटी है और हिंदी है। एक मजबूत टीम टेस्ला पब्लिक स्कूल के साथ जुड़ चुकी है और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हरीश सर, बलदेव सिंह जी सर। आप परिचय का मोहताज नहीं है, आप परिचय का मोहताज नहीं है। ये दो जोड़ी है प्राइवेट सेक्टर में पिछले 10 वर्ष से सेकेंडरी स्कूल के बच्चों पे काम कर रही है। आप गवर्नमेंट टीचर भी है, सरकारी अध्यापक भी है। हरीश जी, आप संस्कृत के टीचर हैं। बलदेव सिंह जी, आप इंग्लिश के अध्यापक हैं। और ये दो साथी है समय समय पर जो आपका टेस्ला पब्लिक स्कूल है, इनके बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास के रूप में इंग्लिश के लिए टीच करेंगे, संस्कृत के लिए टीच करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, आपने प्रेरणा अकेडमी के नाम से स्कूल चलाया है और 10वीं क्लास में हिंदी मीडियम में लगभग केवल एक छोटी संख्या में छात्रों को पढ़ाया है, 40 से 45 तक। लेकिन जब भी 10 हिंदी मीडियम का रिजल्ट फ्लोर का आता है, मैं गर्व के साथ ये बात कहता हूँ कि इतनी कम संख्या में जो गुणवत्ता वाला रिजल्ट है वो इस जोड़ी ने दिया है। 96%, 95%, 94%, 93%। और आपको मैं ये और बता देता हूँ, इंग्लिश मीडियम से अभिनव का जो टोकन निकलता है, भूकर का में सुभाष सर जो हमारे बीच उपस्थित है, एवरग्रीन के नाम से स्कूल चलाते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा तैयार करते हैं, वो बच्चे में बहुत शानदार रिजल्ट देके जाते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों की बात करें तो इनका पढ़ाया हुआ, इनका तरासा हुआ बच्चा जब अभिनव साइंस स्कूल में आता है और साइंस के विद्यार्थी के उसमें तपस्या करनी शुरू कर देता है, पढ़ना शुरू कर देता है और जब 12वीं का रिजल्ट आता है तो टॉप रिजल्ट में इनके 2-4 विद्यार्थी निश्चित रूप से शामिल होते हैं। इनके लिए बच्चों तालियां। सर, आप दोस्तों को कहेंगे बच्चों को? देखो, हमने सदैव ही काम करने की ठानी है, यानी जीवन में काम करना है। मैं 95 से विद्यालयों में पढ़ा रहा हूँ। अच्छे अच्छे विद्यालय देखे हैं मैंने। यहाँ का आदर्श विद्या मंदिर भी उस समय का टॉप विद्यालय था। जब पूरे हनुमानगढ़ जिले में 8 मेरिट देने वाला वो आदर्श विद्या मंदिर था, वहाँ का मैं एक आचार्य था। और फिर मालवीय सेकेंडरी स्कूल साधुर शहर रहा, वहाँ भी अच्छा काम किया। वहाँ भी आपने अगर कभी नाम सुना हो बजरंग गुप्ता, हमारे यहाँ कभी मेरिट नॉर्म में तो होती नहीं थी, नाम ही नहीं सुनते थे, मेरिट आ सकती है, ये सपना ही नहीं था। वो सपना मैंने वहाँ देखा और फिर यहाँ लाहौर आकर के उसको साकार किया। और वही मेहनत और जुनून और उत्साह के साथ अब भी लगे और लगे रहेंगे। मैं तो कहता हूँ संस्कृत का एक श्लोक पकड़ लें और उस पर चलते रहें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी हम मन में कर लें कि मैं कलेक्टर बन जाऊं, नहीं बनेंगे वास्तव में। उसके लिए आपको क्या खुद खड़े होना होगा, जागना होगा और फिर उस कार्य पे लगना होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको कलेक्टर बनने से रोक ले। तो आप लगे और लगेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। एक श्लोक और सुनाता हूँ मैं आपको। क्या प्रथम में वैसी न अधिकम न द्वितीय न अर्जितम धनम तृतीय न तपस्तप्तम चतुर्थे किम करिष्यसि। पीछे से आवाज आती है मरीष्यसि मरीष्यसि मरीष्यसि। पूछते हैं बालक से, पूछते हैं, छोटा सा बालक हो उससे पूछते हैं क्या करता है? पढ़ता हूँ, है ना। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है उससे भी पूछते हैं क्या करता है? पढ़ता हूँ। लेकिन करता क्या हमका है? मोबाइल पे। हम जो
यानी अपने के साथ अपने धोखा नहीं करें, खुद के साथ धोखा नहीं करें, माँ बाप के साथ धोखा नहीं करें, गुरुजनों के साथ धोखा नहीं करें। श्लोक में कहा प्रथमे वैसी ना अधिकम। 4 अवस्था है जीवन की। प्रथम अवस्था है वो क्या है? प्रथम अवस्था है ब्रह्मचर्य आश्रम। वो अवस्था प्रथमे वैसी ना अधिकम। क्या प्रथम अवस्था में यानी 0 से 25 का जो काल है ना, उसमें यदि अध्ययन नहीं किया, द्वितीय न अर्जितम धनम, और दूसरे में धन नहीं कमाया, तृतीय न तपस्तप्तम, तीसरे में तप नहीं किया, फिर कहा चतुर्थी किम करीष्यसि, पीछे से आवाज आती है मरीष्यसि मरीष्यसि मरीष्यसि। ये 3 काम ढंग से नहीं किए तो अंत में तो मौत आएगी और कोई नाम नहीं होगा। ये नाम के लिए। और देखो द्वितीय जो अवस्था है वो धन कमाने के लिए। तो विद्या और धन कमाने में कभी शंका नहीं करना चाहिए, लेकिन वो आए ईमानदारी और मेहनत से तो निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। एक बात बता दूं मैं, देखो हमने हमारा सपना, देखो सपने लेने की आदत है, उसको पूरा करने की भी आदत है। लेकिन हमने जब प्रेरणा अकेडमी खोला था ना, वहां हमारे साथ एक दिक्कत हुई कि हमारी टीम थी वो हमें नहीं मिली। देखो हमने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी 100 अंक दिला दिए वास्तव में, लेकिन हमारी गणित और विज्ञान कमजोर रह जाते थे। अब वो गणित और विज्ञान हमारी जब सुपर होगी ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बोर्ड का टॉपर अपना होगा, ये पक्की बात है। यानी बोर्ड का टॉपर। मैंने पहले सपना लेता था कि यार मेरिट आए, पहले हम सोचते थे मेरिट क्यों नहीं आती, मेरिट अजमेर की आती है, कभी अलवर की आती है, कभी कोटा की आती है, हमारी क्यों नहीं आती। वो मेरिट का सपना पूरा करने के लिए यानी राजस्थान बोर्ड की मेरिट ये विद्यालय शुरू करेगा और जल्दी करेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कुलदीप जी कह रहे हैं जल्दी नहीं इसी वर्ष, तो ये तो करेंगे। देखो रातन पे काम करेंगे, पक्की बात है। बच्चों को निश्चित रूप से हमारा पढ़ाना उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य सिखाना है। सिखा करके भेजेंगे, वो बच्चा घर जाकर के वैसा करेगा निश्चित रूप से। अजय सिंह जी 2 शब्द गए आप। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बहुत ध्यान से सुना, काफ़ी टाइम भी हो गया, मैं भी थोड़ी बातें बताऊंगा। पहली चीज मैं टॉप मोस्ट पॉइंट आई मस्ट ऑलवेज गिव टू कैरेक्टर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर? कैरेक्टर इज द ग्रुप ऑफ हैबिट्स। इफ योर हैबिट्स आर बैड, योर कैरेक्टर इज बैड। इफ योर हैबिट्स आर गुड, योर कैरेक्टर इज गुड। इसलिए यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स। योर हैबिट्स डेफिनेटली चेंज योर फ्यूचर। तो आप अपने भविष्य को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और अपनी आदतें निश्चित रूप से आपके भविष्य को बदल देंगी। Where there is a will, there is a way। जहाँ चाह वहाँ राह बन जाती है। हमेशा कहता हूँ will is more important than skill। यानी will, इच्छा पावर, will पावर है वो ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। A man can do what man has done। मैं तो हमेशा कहता हूँ man can do what man has not done। एक व्यक्ति वो भी कर सकता है जो किसी ने नहीं किया। किसी ने आविष्कार किया, कोई ओलंपिक पदक किसी ने जीता, कोई एवरेस्ट पर गया पहली बार, कोई चंद्रमा पर जाने वाला नील आर्मस्ट्रांग, या कोई अंतरिक्ष में जाने वाला कोई पहला व्यक्ति था। तो हम ऐसा कर सकते हैं। यस वी कैन डू। हम भी ऐसा कर सकते हैं। और मैं पिछले 25 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, और गाँव के विद्यार्थियों को जहाँ जहाँ भी मैंने काम किया है, बहुत जुनून से काम करता हूँ, बहुत पैशन के साथ करता हूँ। पैशनेट काम होता है। मैं हमेशा कहता हूँ आप भले कलेक्टर ना बने, लेकिन आप आपका कलेक्टर सबका बने। करेक्टर बहुत जरूरी है। अगर आपका करेक्टर सही है, आप कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, साइंटिस्ट भी बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। और पहली चीज है बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग। अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना बहुत जरूरी है। अच्छे इंसान बनो, अच्छे पढ़कर देश की सेवा करो, सब मिलजुल कर देश में शांति से, अमन से। और ये स्कूल है बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, और हमारा साथ लगातार मिलता रहेगा। हमें जो भी टाइम मिलेगा, अब 1 महीने में चल रहा है, अब आके देख लें लोग। पिछले 15 दिन से हमें पढ़ा रहे हैं, और काफ़ी क्या पढ़ाया वो देख लें, और आगे से भी हम ऐसा ही करेंगे। गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी डे फॉर यू। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू बलदेव सिंह सर। इसके बाद मैं सागर सर को बुलाना चाहूँगा। सागर सर है तो मंच पे आ जाए। सागर सर, बच्चों के बीच में स्पोर्ट्स में आप 2 बातें बताएं। इसके बाद Respected Chief Guest, Managing Directors, Principals, Teachers, Students,
and most important, the caste came from villages. Parents for big stars. Actually, sir has said already very good. Habit. You must create habit. Habit. What kind of habit? Habit of doing good deeds. Habit of doing good deeds. Your deed will prove yourself. What do you want? What do you want? You want to be something, but first you create habit for that, and then you must work hard to achieve your target. And once you set your target and started moving that way, you can definitely reach your destination. So please work hard and make your career, make your future. Thank you very much. थैंक यू सर। इसके बाद मैं सुभाष सर को बुलाना चाहूँगा मंच पे। आप बच्चों को आशीर्वचन के रूप में, उत्साहवर्धन के रूप में दो शब्द कहें। सुभाष सर, डायरेक्टर एवरग्रीन स्कूल भूकर का, आप खुद अंग्रेजी के अध्यापक हैं। बहुत जुनून के साथ आप मेहनत करते हैं, बहुत शानदार एक स्कूल चलाते हैं, बच्चों को बहुत शानदार तरीके से आप निहारते हैं, निखारते हैं, प्यार करते हैं। सुभाष सर, हाय सर। मैं अभिनव, संपूर्ण अभिनव टीम को और समस्त बच्चे, उनके गार्जियंस, सबसे पहले उन सबको यहाँ इस अवसर पर आने के लिए मैं उनका धन्यवाद करूँगा। जैसे कि इस स्कूल को आई थिंक किसी परिचय की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अभिनव को परिचय की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं स्कूल के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, स्कूल कुछ बताएगा तो करके बताएगा। और मैं यही कहूँगा कि आप किसी दूसरे से शुरू कर अभिनव में मत आओ, अभिनव के जो काम है वो देख लो आप। एक चीज मैंने नोट की है, काफी दिनों से नहीं, काफी सालों से मैं ये सुनता आ रहा हूं कि लड़कियों की संख्या कम है, लड़कियां कम है। मैंने इस चीज पे गौर किया। मैं खुद 6 बेटियों का बाप हूं। मेरी 2 बेटियां बीएससी बीएड, एक लड़की यूपीएससी कर रही है, एक नीट कर रही है, वो उससे आगे, वो उससे आगे। और आज इस मुकाम पे आ गया हूं कि कोई चाह भी नहीं रही है सिवाय बेटियों के। तो मैं ये सुनता आ रहा था कि बेटियां कम है, बेटियां कम है, लड़कियां कम है। मैंने गौर किया भी कम कैसे हैं। मैं जहां पर भी बेटियों को पेपर दिलवाने के लिए लेके जाता था ना, मैं गेट पे खड़ा हो जाता और मैं देखता वहां पे 80% बेटियां दिखाई देती थी मेरे को, 80% बेटियां। आज भी देखा था मैंने, यहाँ पे आज भी देखा था मैंने। और 2-3 दिन से मैं मेरे फोन पे एक स्टेटस लगा रखा है मैंने कि वो जो धीरे से कहते हैं ना कि लड़की हुई है, उनको जरा ये कह दो कि यूपीएससी का परिणाम तो देखो एक बार आप। तो मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि स्कूल के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, हाँ सही बच्चों से एक बार जरूर कहूंगा। मैं कह रहे हैं कि पेड़ बचाओ, पानी बचाओ, नो नहीं बचाना। ये प्राकृतिक चीज है, अपने आप बचेगी। मेरी बच्चों से एक ही गुजारिश है कि खुद को फोन से बचा लो आप। मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया का टाइम है, यूज करो आप, बट दुरुपयोग, हेलो, तो उसका दुरुपयोग मत करो, यानी कि खुद को फोन से बचा लो। मैं केवल आज यहाँ पे बेटियों की संख्या देख के रियल में आप भी शायद समझ गए होंगे इस बात को। और गार्जियंस जो यहाँ पे आए हुए हैं वो ये मत देखो आप ये प्रोग्राम कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, पैसे हैं कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। केवल रिजल्ट देख लो आप, बस केवल रिजल्ट देख लो। तालियां तालियां। और ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं है। मैंने खुद 2013 में ओपन हुआ था, कुलदीप जी रिश्तेदार आदमी है, घर पे गए थे, मैंने नजर उठा के नहीं देखा इनकी तरफ। ये बिल्कुल मेरी बेटियां चौधरी स्कूल में पढ़ती थी, मैंने नजर उठा के नहीं देखा। घर वालों ने कहा तेरा दिमाग खराब है क्या, इतना बढ़िया स्कूल है, ये है वो है, वो पहले काम देखूंगा मैं। और मैंने काम देखा। मेरी एक बेटी
90 प्लस करके यहाँ से निकली, दूसरी अभी जूनियर में इनके पास थी, अभी भी इनके पास ही है, वैसे केवल कोचिंग के लिए भेजा हुआ उसको, वो एक बात अलग है। और अभी मैं CLC गया था, एलन गया था, GCI। देखो आप ये मत मानना मैं इनका प्रतिद्वंदी हूँ इस मामले में, ठीक है ना, क्योंकि मैं खुद भी स्कूल चलाता हूँ। मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप अभिनव में जाओ, कभी नहीं कहूंगा मैं, केवल काम देखे आओ, आपसे कोई भी बच्चा हो वो। तो वहां पे मैंने देखा था, बेटे कहाँ था तुम, पहले नोर का नाम नहीं सुनते थे, तो कोई बड़ाई वाली बात नहीं है जी, मैं अभिनव में था, मैं वहां था, मैं अभिनव में था, अभिनव में था। तो GCI के जो श्रवण जी गढ़वासर है डायरेक्टर, आधा घंटे तक उन्होंने मेरे साथ बात की और उन्होंने मेरे को ये कहा कि जी हमने आपके नोहर के लिए, नोर सेक्टर के लिए ना एक स्कीम बना ली कि जो बच्चा 95 प्लस लेके आएगा ना उसको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाएंगे, हम कोई फीस दे लेंगे उसकी। GCI वालों ने ये कहा था, LN वालों ने भी ये कहा था और श्रवण जी ने भी कहा था। भी कोई विशेष कोचिंग का जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं, तो मेरे सब बच्चों से मतलब ये रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे, कभी आप अब की बार आगे जो नेक्स्ट अपना 22 और 23 का जो रिजल्ट आएगा उसमें 96 जो इनका टारगेट है ना, वो इनको ध्वस्त करना है, तोड़ना है वो, और ये टारगेट लेके चलो आप 95 प्लस जाओ। देखो सबसे बड़ा क्रेडिट ये खुद भी ना स्कूल भी इस प्रकार के बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा है, और वहां ये झूठ बात नहीं है मेरी, बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं। उनने कहा है मेरे से, तो मैंने कहा कि सर मैं आऊंगा आपके साथ। नोर के भी कोई स्कूल हो चाहे, बट देखो मैं फिलहाल अभिनव से जुड़ा हुआ हूं, तो देखो मैं तो उसके जानता हूँ, बाकी बहुत और भी वो स्कूल बढ़िया स्कूल है, सारे अच्छी मेहनत करवा रहे हैं बच्चे, और स्कूलों भी मेरे को वहां पर मिले थे। तो सबसे बड़ा प्रॉफिट तो यही है, डॉक्टर पता नहीं कब बनो, प्रेजेंट में आप गार्जियंस का फायदा कर सकते हो, 95 प्लस लेके आओ और वहां पे अपने नोर सेक्टर का नाम दो, नहीं कि अभिनव का, अभिनव का काम दे दो, उसमें आ जाओ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। एक बार पुनः अभिनव टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद, जिन्होंने आज इस नाचीज को इतना मान सम्मान दिया। शायद जिंदगी में पहली बार मैं चीफ गेस्ट के रूप में आया हूँ यहाँ पे। धन्यवाद, थैंक यू सर। बहुत प्रेरणादायी बातें आपने बच्चों को बताई, बेटियों की महत्वता आपने बताई। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा मनीषा, जो गुड़िया है 96.80%, जिसने नोहर का नाम रोशन किया है, अभिनव का नाम रोशन किया है, उनके दादाजी हरी सिंह जी आप मंच पे आए। और नहीं सर, आज 2 शब्द आपको मेरा गला खराब है, मैं पिछले 3 दिन से बोल रहा हूँ, नहीं बोला जा रहा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, गले में दर्द है, आपको 2 शब्द कहने पड़ेंगे। हरी सिंह जी तालियों के साथ स्वागत करें, जब तक मंच पे आए तालियों के साथ आए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, बॉय गर्ल्स। हरी सिंह जी आ जाओ बेटा, आप आगे आ जाओ, आप भी आगे आ जाओ। माइक थोड़ा पास में। माइक सर, माइक। थैंक यू। इसके बाद मैं सोनू और मनीष के जो अभिभावक हैं उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा। आप आए, 2 शब्द कहें। रामचंद्र जी से मेरा मिलना कम हो पाया है। सोनू और मोनू का एडमिशन जो है वो करवाने के लिए ईश्वर सिंह जी मेरे पास आए थे, वो भी सामने मेरे बैठे हैं। उन्होंने कहा होनहार बालक है सर, आर्थिक रूप से कमजोर है, पढ़ना चाहते हैं, कोविड जैसा समय चल रहा है। मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, अभिनव के कुशल हाथों को इन बच्चों को सौंप कर आप चले जाएं, और जो सपना लेकर आप मेरे पास आए हैं, जिस दिन रिजल्ट आएगा और हम आमने सामने होंगे तो वो रिजल्ट आपको मिलेगा। और मुझे बड़ा गर्व महसूस है कि अभिनव की सशक्त टीम, अभिनव परिवार इस पे खरा उतरा। श्री रामचंद्र जी आप 2 शब्द कहेंगे सर। मेरी ओर से पूरे स्टाफ को धन्यवाद, और इसी तरह बच्चे आगे बढ़ते रहें और स्कूल का भी नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा उर्मिला के पापा जी महेंद्र सिंह जी, जो एक शिक्षित किसान हैं, बड़े जागरूक हैं, समय समय पर
हमें संभालते रहते हैं, बच्चे की रिपोर्ट पूछते रहते हैं। और उर्मिला के रिजल्ट में इनका बहुत बड़ा योगदान है। उर्मिला ने डेफिनेटली पढ़ाई की है, लेकिन इनका बड़ा योगदान है। तालियों के साथ आप इनको मंच तक पहुंचाएं। हेलो, मैं पूरे विद्यालय के स्टाफ को, बच्चों को अच्छी मेहनत कराने के लिए धन्यवाद देता हूँ। और जिस तरह से उन्होंने नॉर्थ क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट दिया है, इससे बच्चों का भविष्य है वो अच्छा हुआ है। और इसी तरह आगे विद्यालय उन्नति करता है। और जो नए विद्यालय की स्थापना हुई है उसमें भी आगे उन्नति का अवसर मिलता रहे और सभी विद्यार्थी मेहनत करता रहे। महेंद्र सिंह जी ऑफिस में आते हैं, यहाँ ये जरूर कम बोले हैं, लेकिन घंटों घंटों हम बतियाते हैं। इसके बाद दीपिका अमर सिंह 94%, उनके मामा जी यहाँ आए हुए हैं, वो मंच पे आए और दो शब्द कहें। दीपिका के मामा जी आए सर। आपसे फोन पे ही बात होती है, सामान्यतया मिलना पहली बार हुआ है या एक दो बार हुआ है तो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। दो सर बताएं। धन्यवाद सर। मैं दीपिका का मामा जी हूँ और विद्यालय स्टाफ ने अच्छी मेहनत कराई है। और दीपिका की दूसरी बहन है, वो भी यहीं आना होगा उसका, वो भी अच्छी मेहनत कर रही है। विद्यालय स्टाफ को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सानिया सियाल 92% खरसंडी से कृष्णलाल जी की बिटिया है। और बेटा आपके चाचा आए हुए ना, सानिया के चाचा जी आए हुए हैं, वो मंच पे आए और दो शब्द कहें। हाँ सर आ जाइए, आओ आओ दो। राम कुमार जी आप आए। रानी सर से राम कुमार जी, असरदाना से राम कुमार जी। मैं बात कर लेता हूँ मांगेराम लीलूराम 93.40% रतनपुरा से है। और एग्रीकल्चर विषय में उसने बीकानेर संभाग को टॉप किया है। और उसमें जो बड़ा योगदान है वो मांगू की बहन का है। मांगू बोलती है बिटिया, लगातार संपर्क में रहती है। हर 7-10 दिन के बाद ये विद्यालय पहुंच जाया करती थी। लास्ट 2-3 महीनों में बेटी ने कहा कि सर घर पे मांगू की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही, हॉस्टल में रखना है, आप सहयोग करें। मांगू छात्रावास में भी रहा। और इस बिटिया के बदौलत ही मैं तो कहूँगा मांगेराम ने इतना शानदार स्कोर बनाया 93.40%। कृषि विज्ञान में ये बालक बीकानेर संभाग का टॉपर है। इसके लिए तालियां बजाएं बच्चों। और मिंकू को बेटा मैं आपका घर का ही नाम जानता हूँ, आप आगे आए, दो शब्द कहें। आपको आना पड़ेगा बेटा, दो शब्द बोलने पड़ेंगे। आए। ये गुड़िया लगातार विद्यालय आती थी, एक हफ्ता ऐसा नहीं गुजरा जिसने मांगू की रिपोर्ट मेरे से ना पूछी हो या ये विद्यालय ना आई हो। बेटा दो शब्द कहें। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब अभिनव टीम के सारे सदस्य कुछ वॉलेंटियर्स तैयार कर लें, कुछ बच्चों को तैयार कर लें। एक शानदार रिजल्ट आया है। उसके साथ साथ आपने टेस्ला पब्लिक स्कूल की भी लॉन्चिंग की है। तो मिठाई तो बनती है, तो हर बच्चे का मुंह मीठा कराना है। तो कौशिक सर, शिवम सर, संदीप सर, आप ये जिम्मा संभालें और हर बच्चे तक आप मिठाई पहुंचाएं। फटाफट 5-7 वॉलेंटियर आप तैयार करें, हर बच्चे तक आप मिठाई पहुंचाएं। अभिनव साइंस स्कूल 9 years of trust लॉन्चिंग टेस्ला पब्लिक स्कूल, एक सपनों का स्कूल जहां वैज्ञानिक तैयार किए जाएंगे, जहां IAS तैयार किए जाएंगे, जहां डॉक्टर तैयार किए जाएंगे, जहां इंजीनियर तैयार किए जाएंगे। बच्चों को इस तरह से तैयार किया जाएगा कि वो बच्चा जो है वो मेडिकल, नॉन मेडिकल
सिविल सर्विसेज के बारे में सोचेगा ही सोचेगा। हमारा मानना है कि बच्चा कच्ची मिट्टी होता है और उसको किसी भी तरह से तैयार किया जा सकता है, और उन बच्चों के लिए एक शानदार टीम अभिनव साइंस स्कूल ने टेस्ला पब्लिक स्कूल में उपलब्ध करवाई हुई है। सेवन सर, बच्चों से वेट नहीं हो रहा है, आप मिठाई पहुंचाएं। और विशाल पारिक के जो फादर हैं, राजेंद्र जी पारिक, वो मंच पे आए। पारिक साहब आप मंच पर आए। हितेश सर, शिव सर, मोमेंटो देकर आप इनका सम्मान करें। मोमेंटो देकर आप इनका सम्मान करें। अंजना बोर्डर के पापा जो है वो भी मंच पे आए, दो शब्द कहे बच्चों को। आप भी बड़े जागरूक हैं और खुशी की बात है, ये मोहर के बड़े भामाशाह है। जब मैं इन पे घर पे गया तो मैंने ये देखा कि हर जगह इतने रुपए इस गौशाला को, इतने रुपए इस गौशाला को, इतने रुपए इस सामाजिक कार्य के लिए जाट छात्रावास में 2 फ्रिज दे दिए, और बहुत बड़े दानदाता है, बहुत बड़े भामाशाह है। इनके बच्चे भी अपने स्कूल में लगातार पढ़ रहे हैं, 2013 से हमसे जुड़े हुए हैं। आप सर 2 शब्द कहेंगे? राम राम राम। मतलब आई कहना चाहूँगी वो स्कूल बहुत सुन और जब निकले है रापा सारा न ठीक आलवान पढ़ाना चाहिए, हमारे को सारा टावर ठीक पढ़ाई ठीक काम। धन्यवाद। गुड साहब, सभी बच्चों को मिष्ठान का वितरण करें। इसके बाद बच्चों मैं आपको आगे के कार्यक्रम के बारे में बता देता हूँ। लगभग 15-16 पिकअप आगे